गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जिस स्टॉक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इस स्टॉक का नाम है बीजीआर एनर्जी। और ये जो चार्ट पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न बेसिकली मंथली चार्ट पे स्टॉक कैसे रिवर्स होता है। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे। ठीक है, अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे, अगर इस चार्ट पैटर्न को देखेंगे, दिस इज द हाई, दिस इज द हाई एंड दिस इज द जो ट्रेंड लाइन है जिसको मैंने ड्रैग कर दिया है। और नीचे से एक बेस है। सो द बेस इज फ्रॉम 2008 2013 एंड 2020। तो अगर मोटा मोटी देखिए तो ये 12-13 साल का ये बेस बना हुआ है। और बेसिकली चार्ट पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज समथिंग लाइक अ फॉलिंग वेज पैटर्न। जो फॉलिंग वेज पैटर्न होता है ना, दो तरीके का पैटर्न होते हैं, एक राइजिंग वेज पैटर्न और एक फॉलिंग वेज पैटर्न। सो राइजिंग पैटर्न जो होता है वो ऊपर के चलते हुए चीजों को नीचे गिराता है, और जो फॉलिंग वेज पैटर्न वो नीचे अगर कोई चीज गिर रही है तो उसमें ये इंडिकेशन देता है कि इसमें रिवर्सल आने वाला है। तो अगर हम ब्रॉडर चार्ट पे देखें तो स्टॉक जो है मोटा मोटी फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है। और मैंने बहुत बार बोला देयर आर सो मेनी पैटर्न्स विद इन अ पैटर्न। सो इस पैटर्न के अंदर आप इस एरिया को देखेंगे। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, दिस इज समथिंग लाइक अ फॉलिंग वेज पैटर्न। अब उस पैटर्न के अंदर हम ये पैटर्न देखते हैं, यहाँ से जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, सो इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें, सो इट रिजेंबल्स कि एक छोटा सा फॉलिंग वेज पैटर्न है या तो ये रेक्टेंगल पैटर्न है। सो बेसिकली मैं इसको ज्यादा रेक्टेंगल पैटर्न बोलेंगे, मोटा मोटी रेक्टेंगल पैटर्न है। सो मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। सो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन। सो दिस इज द ट्रेंड लाइन। आप लोगों ने देखा लो का लो मिला दिया मैंने, मतलब लो और लो को मिलाना है, वो ट्रेंड लाइन बन गया। सो ये जो प्राइस है, ये जो हाई है, ये मोटा मोटी जो हाई है 191 का हाई है, और ये करीब 2014 का हाई है। उसके बाद अगर आप दूसरा हाई देखेंगे तो 2017 में बना था, और तीसरा जो हाई है 2021 और 22 में मोटा मोटी बना है। सो अगर यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, सो देखेंगे कि 190 सॉरी 94 वन इट्स ये 190 90 90 94 के आसपास इसका ब्रेकआउट हो गया है। तो आज इस स्टॉक ने मंथली चार्ट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। फाइन। सो अब इसमें एक चीज और है कि इसमें रूम कितना ओपन है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि इन बिटवीन इस एरिया से लेके इस एरिया के बीच में देयर इज नो मेजर सप्लाई। सो अगर मैं प्योर चार्ट की भाषा में बात करूं, सिर्फ प्योर ऑन अ बेसिस ऑफ चार्ट, सो इस स्टॉक का जो रूम ओपन है 394 सॉरी 350 348 से 350 तक का रूम ओपन है। सो अब इसको ट्रेड कैसे करना है। सो ट्रेड करने का ये तरीका है कि अगर ये स्टॉक इस महीने अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज देता है, सो दिस लाइन इज 94, अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए, और इस महीने का जो लो रहेगा वो हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। और धीरे 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 हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप के साथ इस स्टॉक को हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। सो ऑन द सेम पैटर्न वी हैव बॉट लोकेश मशीन। हमारे बहुत सारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने देखा होगा लोकेश मशीन। सो मैं आपको एक लोकेश मशीन का भी चार्ट इसी तरीके से दिखाता हूँ। सो ये लोकेश मशीन का डेली चार्ट है। सो व्हाट आई डू, आई इसको मैं मंथली पे इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। सॉरी, ये मंथली चार्ट ही है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। अब अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, सो इसमें मैं पैटर्न को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं इसमें ये बताऊंगा कि ये टॉप है। सो बेसिकली अगर आपको चार्ट रीड करना है तो बहुत ज्यादा आपको पैटर्न में पढ़ने की जरूरत नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैटर्न सीख रहे हैं या बहुत ज्यादा पैटर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। सो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो प्राइस है वो कहाँ से कंसोलिडेशन के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस ध्यान से देखेंगे तो एक ऐसा पॉइंट था जिस पॉइंट से स्टॉक में करेक्शन आया था। सो सिंपल रूल है, जो भी नॉर्मल इंजीनियर लोगों को समझ जाएंगे, ये सिंपल रूल है कि यहाँ से स्टॉक में प्रेशर था। सो पहले प्रेशर से मैंने इसको दूसरे प्रेशर की तरफ मिलाया। सो आप यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी इसने फॉल यहाँ पे भी आया था। सो सेम पॉइंट से जहाँ पे कि बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था। सो बहुत ज्यादा जो सेलिंग प्रेशर था, सो अगेन जो सेलिंग प्रेशर है, सो इसी पॉइंट से सेलिंग प्रेशर, और ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पर है। सो आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है 8वें महीने में इस लाइन के ऊपर ये टिक गया था। छठे महीने में, छठे 7वें 8वें महीने, छठे महीने में टिक गया था, 7वें 8वें महीने तक ये टिका हुआ था। सो काफी दिन तक ये ब्रेकआउट देने के बाद 45
के पास ये रुका हुआ था और बहुत आराम से रुका हुआ था। और नीचे जो हमारा सपोर्ट लाइन है, सो धीरे धीरे आप सपोर्ट लाइन में अगर आप देखेंगे तो नीचे जो भी लो है, मोटा मोटी जो भी लो है, आप उस लो को आप ड्रैग कर देंगे। सो ड्रैग करके ये सपोर्ट बन गया। सो अब अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 महीने में से स्टॉक का जो रिटर्न है, सो मोटा मोटी 45 का रिटर्न जो 83 और 84 के आसपास है। सो मोटा मोटी दैट कम्स टू 100% रिटर्न। सो इस तरह के चार्ट को, जो भी मंथली चार्ट होता है, उसकी जब भी हम लोग स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा सा डिपर होता है, बट जो ऊपर का जो रूम होता है ना, वो भी बहुत बड़ा होता है। सो एक ये स्टॉक है और द सेम पैटर्न मैं एक स्टॉक और बताऊंगा आपको आज, एंड दैट इज द HCL इन्फो सिस्टम। सो फंडामेंटल्स आर नॉट वेरी गुड, ठीक है, HCL इन्फो सिस्टम में, ठीक है, बट श्योर कि HCL इन्फो सिस्टम में मतलब जो प्राइस बिहेवियर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस बिहेवियर है। सो आज भी ये स्टॉक अपर सर्किट था, ठीक है। सो अगर आप इस स्टॉक को ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज द सप्लाई जोन एंड दिस वाज द सप्लाई जोन, ठीक है। दिस वो ये भी एक पॉइंट है जहां से कि छोटा सा सप्लाई था। सो मैंने जितने भी टॉप नजर आए मैंने उन टॉप को मिला दिया। उस टॉप को मिलाने के बाद स्टॉक जिस रेट पे टिका है हम लोगों ने ले लिया। सो स्टॉक का रेट मोटा मोटी आज 22 और 23 रुपए बंद है। सो जब तक ये स्टॉक, सो HCL इन्फो सिस्टम, जो मेरा चार्ट का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके हिसाब से या उन भाषा पे, जब तक ये स्टॉक 13, 14, 15 रुपए के ऊपर है, मोटा मोटी 14 रुपए ऊपर है, इस लाइन के ऊपर, बेसिकली ये जो सपोर्ट लाइन है इस लाइन के ऊपर है, तो कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों को अगर स्टॉक मिलता है तो बाई करें। बट स्टॉप लॉस थोड़ा हम लोगों का डिपर हो जाएगा, बट जो रूम ओपन है वो भी शायद लंबा लंबा रूम ओपन है। सो तो पहले तो फर्स्ट रूम इज 29, ये जो सप्लाई, ये जो रेजिस्टेंस, ये पहले से सपोर्ट हुआ करता था, बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करता है अगर आप इन लाइन को देखेंगे। सो ये मोटा मोटी 29-30 के आसपास थोड़ा सा सप्लाई होगा, बट ट्राई टू बाई दिस, मतलब आई एम नॉट रिकमेंड, बट फिर भी मतलब एज अ ट्रेडर आई थिंक हम लोग इस स्टॉक पे ध्यान रख सकते हैं, हम लोग बाई कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरा ये तीनों चार्ट का डिस्कशन बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा सो आप अपने दोस्तों के साथ मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को शेयर करें, उनको लाइक करने के लिए कहें, क्योंकि पूरे दिन काम करने के बाद, ट्रेड करने के बाद वीडियो बनाना थोड़ा सा टीडियस होता है। बट हाँ, बहुत सारे लोग अगर देखेंगे और पसंद करेंगे तो श्योर आई विल बी मोटिवेटेड कि मैं और वीडियो बनाऊं और कोशिश करूं कि और भी इम्प्रूव करूं, क्योंकि वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन द ऑन अ प्योर रॉ बेसिस, कि हम लोगों ने एक्सपीरियंस ट्रेड कर करके ही चार्ट देखा है, सीखा है, और ट्रेड कर करके भी जो गलतियां हैं उसको इम्प्रूव किया है। सो वट एवर आई एम शेयरिंग प्योर माई एक्सपीरियंस एंड लाइव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। सो बहुत सारे लोगों को पता है आई एम हार्ड कोर ट्रेडर एंड आई एम मैनेजिंग गुड पोर्टफोलियो ऑफ माई क्लाइंट्स। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।